Assalamu alaikum dear students. Pakistan Studies Class 10th Lesson number 1 Part 2. Students, it is very important to listen lecture. Lecture will generally give an overview of the topics and make a note of the important aspect of the lecture. Pay attention during the lecture and revise the lecture content afterwards. Okay students, today we are going to start lesson number 1, part number 2 from chapter number 1, History of Pakistan 2. Today our topic is 2, Constitution of 1973. Okay students, today our topics are Constitution of 1973, Aspects of Constitution, Provisions of Constitution 1973. Questions which are we covered in this topic. Question number 8 and 9. Question number 8 is write down the important key aspects of the Constitution of 1973. Question number 9 is explain the Islamic provisions of 1973 Constitution. Introduction. The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, also known as the 1973 Constitution, is the supreme law of Pakistan, drafted by the government of Zulfikar Ali Bhutto with additional assistance from the country's opposition parties. It was approved by the Parliament on 10th April and ratified on 14th August 1973. Contents of Constitution 1973. सबसे पहला हिस्सा जो वो प्रियम्बल शामिल किया गया है जिसे इफ्तिताहिया स्टार्टिंग नोट भी कहा जाता है. उसके बाद इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है. सेकंड में फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज जो है उनको डिस्कस किया गया है. थर्ड पार्ट के अंदर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको डिस्कस किया गया है. उसके अकॉर्डिंग लॉज मौजूद हैं. फोर्थ पार्ट के अंदर प्रोविंसेस जो है उसके अकॉर्डिंग जितने भी लॉज बनाए गए हैं वो शामिल हैं. फिफ्थ पार्ट के अंदर रिलेशनशिप जो है फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान उसको डिस्कस किया गया है कि फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप होगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसी होगी, जो अख्तियारात हैं राइट्स जो है प्रोविंसेस के पास कितने होंगे और फेडरेशन के पास कितने होंगे. सिक्स पार्ट के अंदर फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स जो है उनको डिस्कस किया गया है. सेवंथ पार्ट के अंदर जुडिकेचर जो है उसको डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर इलेक्शंस और यानी इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके मेथड, उसके इंस्टीट्यूशन वो सब शामिल किए गए हैं. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इस्लामिक प्रोविजंस डाली गई हैं. 10 पार्ट जो है उसके अंदर एमरजेंसी प्रोविजंस शामिल की गई हैं. एमरजेंसी की सूरत हाल जब हो मुल्क के अंदर तो उसके अंदर कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो की जाएंगी. उसके बाद पार्ट 11 के अंदर अमेंडमेंट्स डाली गई हैं, जो तब्दीलियां की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक 26 वो अमेंडमेंट्स शामिल की गई हैं. और 12 के अंदर मिसलेनियस जो दीगर जो लॉज हैं उनको इंक्लूड किया गया है. Okay students, do you know how many articles are there in 1973 Constitution of Pakistan? The Constitution of Pakistan 1973 was enforced on 14th August 1973. It consists of 280 articles and 7 schedules with objective resolution forming the preamble of the Constitution, beside 26 amendments which have been made since then. यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो आइन है वो 280 आर्टिकल्स जो है उसके ऊपर बेस्ड कर रहा है. उसके अंदर 7 स्केड्यूल्स हैं और उसे 12 पार्ट्स जो है उसके अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके स्टार्ट में प्रियम्बल डाला गया है जो कि बेस करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन के अंदर. और ये ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन हमारे हर कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग हिस्सा होते हैं.
हमारे स्टार्टिंग नोट का हिस्सा होती हैं उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, यकीनन आपके ज़हन में जो क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि प्रियम्बल को हमेशा हर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा क्यों बनाया जाता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और अदर कॉन्स्टिट्यूशंस? Pakistan is a democratic state. The preamble declares that the state shall exercise its power and authority through chosen representatives of the people, and wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, as enumerated by Islam, shall be fully observed. बेसिकली प्रियमल या इफ्तिताहिया जो है उसको शामिल करने का जो मकसद है और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस कर रहा है, उसको शामिल करने का मकसद ये है कि हम अपनी लाइफ जो है उसको इस्लामिक कवानीन के मुताबिक गुजारें। एस्पेक्ट्स, फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको एस्पेक्ट्स, फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स की सूरत में आ सकता है और तीनों सूरतों में इसका जवाब एक ही होगा। Okay, first aspect, feature, or a characteristic is written constitution. Unlike the constitution of UK, the constitution of Pakistan is written constitution. It is a written document of 280 articles, 12 parts, 7 schedules, and a preamble. A written constitution has got a paramount importance in a federation because there are always clauses of conflict between the federation and its units in respect of legislation in certain matters. यानी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाकायदा रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर हम अमेरिका या बरतानिया के आइन को देखें तो वो रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, वो रिटन फॉर्म में नहीं मिलता। उनकी पार्लियामेंट्स जो हैं वो लॉ मेकिंग खुद करती हैं और उसके अंदर फिर अमेंडमेंट्स भी अपने हिसाब से करती हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकायदा तौर पर मौजूद है और उसके अंदर जो फेडरेशन और एक्स्ट्रा जो यूनिट्स हैं या दूसरे जो यूनिट्स हैं उनके दरमियान बाकायदा जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मसाइल को कम किया जा सके और आपस में किसी भी किस्म की क्लैशेस ना हो सके। One is federal constitution. Like the previous constitution, Pakistan has been declared as a federal state. The Federation of Pakistan consists of 5 provinces, federal capital, and some tribal areas which are called FOTA, federally administered tribal areas. बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल स्टेट को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है जिसके अंदर फेडरल यानी सेंटर जो है या कैपिटल जो है और जो उसका लिंक है दूसरे यूनिट्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया है। उनकी जितनी भी इख्तियारात हैं और जितने भी उनके जो राइट्स हैं उनको बाकायदा तौर पर अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है कि किसके कितने इख्तियारात हैं ताकि निज़ामी हुकूमत को अच्छे से चलाया जा सके। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of Pakistan is quite rigid, one because it cannot be easily amended. A bill for amendment must be passed by two-thirds of the total membership of the Assembly and then Senate should pass this bill by a majority of total membership. बेसिकली पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके अंदर तब्दीली लाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी जो है उसका राजी होना बहुत ज़रूरी है नेशनल असम्बली के अंदर से भी और सेनेट के अंदर से भी। तब किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ के अंदर जो है हम तब्दीली जो है या अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज नेशनल लैंग्वेज। Urdu has been declared as the national language in a period of 15 years. Arrangements will be made to implement the status of Urdu as the official language. During this period, English will be used as the official language. इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो उर्दू है उसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है
और उसके मुताबिक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारी वो उर्दू है, यानी हमारी कौमी ज़ुबान का दर्जा जो है वो उर्दू का हासिल है। नेक्स्ट वन इज इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल बी अ मुस्लिम। The official name of the state is Islamic Republic of Pakistan. It encourages the practice of Islamic mode of life among the citizens. यानी जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है, लाजिम करार दिया गया। और पाकिस्तान का जो नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। इसके साथ साथ इस्लामिक लाइफ जो है वो गुजारने को तरजीह दी गई, उस पर जोर दिया गया। और इस्लामिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए और उन्हें फॉलो करने के लिए कहा गया इस लॉ के अंदर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा जो इंटरेस्ट है, सूद जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। ज़कात, औकाफ और अशर जो है उनको इन्फोर्स किया गया। नेक्स्ट फीचर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। A surety for an independent judiciary was decided. The judges are paid handsome salaries and they have job security. जुडिशरी जो है उसे एग्जेक्टिव से सेपरेट किया गया और जजेस जो हैं ताकि वो बगैर किसी फियर के, बगैर किसी परेशानी के अपनी ड्यूटीज जो हैं उनको आज़ादी के साथ जो है सर अंजाम दे सकें। जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट किया गया, तमाम अदालों से बालातर करार दिया गया और इसके साथ साथ जुडिशरी को ये राइट दिया गया कि वो अपने अहकामात को आसानी के साथ ईजी जैसे चाहे नाफिज कर सकती है और कोई भी अदारा जो है उसके अहकामात जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। और जो भी अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी करेगा उसे सख्त से सख्त जो है वो सजा दी जाएगी। तमाम इदारों के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर अदालतों का एहतराम लाजिम करार दिया गया। नेक्स्ट फीचर इज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। The parliamentary form of government was implemented in the country. जो स्टेट हेड है वो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नमेंट का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसे करा दिया गया। इसके अलावा नेशनल असेंबली विल हैव टेन्योर ऑफ 5 ईयर एंड सेनेट टेन्योर इज 6 ईयर। Plus, the president is elected by the parliament and the provincial assemblies where the prime minister is elected by a majority in national assembly. Next feature is supremacy of constitution. If any person abrogates the constitution or tries to abrogate it, they will be charged with high treason and will be sentenced to death. यानी कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करता है उसे सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाएगी और उसे गद्दारी माना जाएगा, रियासत के साथ, मुल्क के कानून के साथ। Our next feature is constitutional institutions. The Constitution has set up several institutions like the Council for Common Interest, National Economic Council, National Finance Commission, and Election Commission of Pakistan, etc. Our next feature is bicameral legislature. The parliament will consist of two houses. The upper house is called Senate and lower house is called National Assembly. The provinces have been given equal representation in the Senate and it is a permanent house. Its tenure is of 6 years. It consists of 104 members. And the National Assembly comprises of 342 members. The total number of members of the Parliament is 446. यानी पाकिस्तान का जो कानून साज अदारा है वो दो हिस्सों पर डिवाइड किया गया है। उसके दो हाउसेस हैं, एक जो है वो सेनेट कहलाता है और दूसरा जो है कौमी असम्बली कहलाता है। कौमी असम्बली के अंदर भी तमाम जो सूबे हैं उनके मेंबर्स शामिल हैं और सेनेट के अंदर भी तमाम सूबों के जो मेंबर्स हैं वो शामिल हैं।
सेनेट के अंदर जो है वो 104 मेंबर्स शामिल हैं और इनका जो वक्त होता है वो 6 साल का होता है। उनकी मुद्दत जो है वो 6 साल है, जबकि नेशनल असम्बली जो है उसका इंतखाब हर 5 साल के बाद किया जाता है। Students, our next topic is Islamic provisions of 1973 Constitution. The following Islamic clauses were made part of this constitution, and some of those later included by different assemblies by the passage of time. First one is sovereignty of Allah. Sovereignty all over the universe belongs to Allah and power is trust to be exercised by the elected representatives of the people. यानी इक़्तिदार का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को माना जाएगा और जो इंसान है या जो हुक्मरान है वो अल्लाह ताला के नाफिज किए हुए अहकामात जो हैं उनकी पैरवी करेंगे। सेकेंड वन इज नेम ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान चूंकि एक इस्लामी रियासत है इसलिए इसका नाम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम्स। Muslims were also defined in the constitution: the person who believes in oneness of God, believe in the prophethood of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, divine books, angels, and the day of judgment. Next one is head of state. The president and the prime minister of Pakistan will always be a Muslim. कोई भी जो नन मुस्लिम है वो इन बड़ी पोस्ट पर जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को जब भी अपॉइंट किया जाएगा उनका मुस्लिम होना लाजमी करार दिया गया है। ऑफिशियल रिलीजन जो है उसको इस्लाम को ऑफिशियल रिलीजन करार दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनकी प्रोटेक्शन पर भी जोर दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज। It is necessary for President, Prime Minister, Federal Minister, Speaker of National Assembly, Chairman and Vice Chairman of Senate, Provisional Governor and Chief of the Armed Forces and Ministers to take oath to be loyal to the Islamic ideology. यानी किसी भी ओहदे पर अगर आप मुकर्रर किए जा रहे हैं या अपॉइंट किए जा रहे हैं तो उससे पहले आप एक ओथ लेंगे, एक अहद लेंगे कि आप इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है या इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है उसको उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे और उन वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ लॉ मेकिंग। The Holy Quran and Sunnah have been taken as the basis of lawmaking, and it has been decided that within a few years, existing laws will be molded into Islamic ways and newly formed laws will be arranged according to the Holy Quran and Sunnah. यानी हमारे यहाँ जो कानून साजी का माखज़ है या कानून बनाने का जो एक अहम तरीका है वो कुरान और सुन्नत की पैरवी है। यानी कुरान और सुन्नत जब भी हम कोई लॉ बनाएंगे उसके अंदर कुरान और सुन्नत जो है उसको फॉलो करेंगे। कोई भी ऐसा लॉ जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा जो कुरान पाक और सुन्नत के असूलों या कवानीन के खिलाफ हो। नेक्स्ट वन इज इस्लामिक सिस्टम ऑफ लाइफ। It is necessary for the government to make arrangements for the people to lead their life in an Islamic way. ये अब हुकूमत का काम है इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि वो ऐसे कवानीन बनाए और ऐसा माहौल जो है वो आवाम को दे जिसके अंदर वो अपनी इस्लामिक सिस्टम जो है इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं उनको फॉलो कर सकें आज़ादी के साथ। नेक्स्ट वन इज इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल। Islamic Ideology Council has been made to guide the government according to Islamic principles. Its members are at least 8 and their maximum members can be 15. These members are appointed by the President for 3 years. और इस काउंसिल का मेन मकसद ये होता है कि कानून साज अदारे जो हैं उन्हें इस चीज़ से आगाह किया जाए कि कौन सा कानून जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और कौन सा कानून जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। Our next Islamic provision is compulsory Islamic education. In the Constitution, it has been stressed that the education of Holy Quran, Hadith, and Islamiyat will be compulsory.
यानी स्कूल्स के अंदर नाजरा, अरबी, इस्लामियात और कुरान पाक की तालीम जो है उसे लाजमी करार दिया जाए। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग। It is the constitution to abolish a usury and to develop a system of banking free from interest. If economic system is made Islamic, we will be in a better position to solve our economic problems. हम चूंकि एक इस्लामिक स्टेट में रह रही हैं और सूद जो है हमारे मज़हब के अंदर हराम करार दिया गया है, इसलिए इस कानून के मुताबिक या इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये लाजमी करार दिया गया है कि जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो इंटरेस्ट से पाक होना चाहिए, यानी सूद से पाक होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इस्लामिक यूनिटी। It is the constitution to make good relations, especially with Islamic countries, for the vast unity in the Islamic world. 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान के लिए इस चीज़ को लाजमी करार दिया गया या गवर्नमेंट के लिए इस चीज़ को लाजमी करार दिया गया कि वो दूसरे इस्लामिक ममालिक जो हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात जो हैं उनको इस्तवार करें, ताकि इस्लामिक जो दुनिया है या इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसके अंदर अजीम किस्म का इत्तेहाद जो है वो हम पैदा कर सकें, एक आला किस्म का इत्तेहाद जो है पैदा कर सकें। Today our home task is learn question number 8 and 9 from Pilot Super 1. Note, learn your home task on daily basis. Hope you understood all the topics. Thank you.